हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 24 मई 1972 गिरिराज के पत्र पहले बेंगली में। गुरुदेवेर कर्तव्य हलो शिक्षार्थीर दोष त्रुटि देखिए देवा जाते तारा अग्रगति लाभ करते पारे, एमन नय तादेर सर्वदा प्रशंसा करबेन। ताई यदि कोनो निंदार सम्मुखीन हओ अनुग्रहपूर्वक सेई रकम मानसिकता निये ता ग्रहण करो। आमी चाই अन्यान्य सकल शिक्षार्थी सह तोमरा सकले कृष्ण भावनामय हबे। हरे कृष्ण। आज का दिन 24 मई 1972 गिरिराज के जो अमृतवाणी प्रभुपाद जी बताया वो हम लोगों को सामने आज पेश हो रहा है। तो गुरुदेव कौन है? गुरुदेव है जो कृष्ण भगवान से जैसा ब्रह्मा नारद ऐसा धीके धीके जो आ रहा है परंपरा में वही परफेक्ट गुरुदेव है। तो गुरुदेव का बहुत सारी कर्तव्य होता है जो शिष्य वरण करता है व शिष्य लेता है। तो शिष्य लोगों का कभी गलती हो जाता है, भूल टूटी जो, तो उसमें गुरुदेव थोड़ा पैसा देने का मतलब पैसा देता है, ऐसा बात नहीं को जा रहे। तो ये जो भाव ये गुरुदेव क्यों देता है? क्योंकि शिष्य ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्ग में रहते हुए तो भगवान का पास जा सके, क्योंकि इसमें हमारा प्रोग्रेस होएगा। गुरुदेव एनी टाइम शिष्य लोगों का दोष त्रुटि का ऊपर ख्याल रखना पड़ता है। तो इसमें हमारा सबसे मतलब अच्छा मार्ग मिलते जाएगा। तो प्रभुपाद जी ये बताने को जा रहे हैं। इसका बाद बता रहे जो एनी टाइम शिष्य का प्रशंसा नहीं है। क्यों ये बताने को जा रहे हैं? क्योंकि एनी टाइम शिष्य का प्रशंसा करेगा तो वो शिष्य और कृष्ण कॉन्शियसनेस में इतना प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसलिए गुरुदेव का भी जरूरी है थोड़ा थोड़ा डांट पड़ना शिष्य लोगों का। और इसमें से जो लोग शिष्य लोग हैं वो इसका बात बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी। हम लोग को थोड़ा कठिन ही लगता है जो गुरुदेव ऐसा ऐसा डांट रहे ऐसा, तो हम लोग थामने के लिए कोशिश हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरुदेव होता है कृष्णा का प्रतिनिधि। गुरुदेव का आज्ञा पालन करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुरु ही हमारा भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस करके दिखाता है और गुरुदेव है भगवान का साथ कनेक्टेड करता है। तो इसलिए हमारा सब समय याद रखना चाहिए गुरुदेव जो कुछ भी बोलता है वो अपना अच्छा के लिए बोलता है। ओके, ये कृष्ण भगवान का वाणी एनी टाइम प्रचार प्रसार करता है। तो हम लोगों को दोष त्रुटि रहेगा तो वो तो बोलेगा, क्योंकि वो गुरु है, उसका पास हम लोग ने सरेंडर कर लिया। तो इसमें से प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं जो गुरुदेव शिक्षार्थी रहेगा वो भी और जो साधारण मतलब शिष्य रहेगा दोनों एक साथ में कृष्ण भावनामय होते हुए भगवान का पास जा सकेगा। सबसे इम्पोर्टेंट कोटेशन प्रभुपाद जी गिरिराज को आज का दिन में ये कोटेशन दिया था। तो मैं इसका ऊपर से थोड़ा सा बताने को जाओ। गुरु हमारा परंपरा में होना चाहिए, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार बताया कि विप्र किबा नासी शूद्र के निर्णय जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है। गुरु है चैतन्य चरितामृतते मध्यलीलाते 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोका। और षट्कर्मणि पुनर्विप्र मंत्र तंत्र विशरद अवैष्णव गुरु साध वैष्णव सपच गुरु पद्म पुराण। इसमें बताया गया जो गुरु परंपरा में है एवरी रूल एंड रेगुलेशन पालन कर रहे और हर वर्ल्ड में पिचिंग कर रहे वही परफेक्ट गुरु है।
नहीं तो नहीं। और वो कृष्ण भक्ति मार्ग का ही प्रचार कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो गुरुदेव का कर्तव्य क्या है? दोष त्रुटि देखना, कृष्ण भक्ति मार्ग में जो जो गलती वो लोग कर रहे हैं। साधारण भी देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग को चलना फिरने के लिए बहुत सारी मटेरियल जगत में कठिन हो जाता है। तो ये बात होता है। ब्रह्मांड भूमि में कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका में से, ब्रह्मांड भूमि में, ये यूनिवर्सल में कोई लाखी में, मैंने भाग्यवान वाला लाखी में, नसीब वाला गुरु कृष्ण, गुरु और कृष्ण प्रसाद, कृष्ण भगवान का प्रसादम और गुरु और कृष्ण भगवान, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज। भक्ति जो हम लोग पिछुल पाठ का प्रोग्रेस करता हूँ, इसका सीड बोलेगा तो बीज हमारा अंदर हार्ट में रोपण करता हूँ। तो ये कहाँ से मिल रहा है? कृष्ण भगवान से होते हुए, गुरु परंपरा होते हुए हम लोगों को पास आ रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका में से एक है। तो ये एनी टाइम बताने को जा रहा हूँ, जो भगवान एनी टाइम जो बोलता है अच्छा के लिए बोलता है व करता है, इसलिए ये कृष्ण भगवान खुद ही बताने को जा रहा है, जो ब्रह्मांड भूमि जो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पर भक्त। हम लोग अगर गुरु का शरण लेगा और कृष्ण टेरियन मतलब प्रसादम लेगा, तो बीज हमारा अपना आप अंदर संचय होएगा। तो कृष्ण टेरियन प्रसाद होना जरूरी है। हरे कृष्ण। चल रहे पुरुषोत्तम महीना, हम लोग को ज़्यादा ज़्यादा भगवान का गुणगान और एनी टाइम भगवद गीता रीडिंग, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, एवरीथिंग। और आज का जो कोटेशन प्रभुपाद जी दिया, बहुत अच्छा कोटेशन है। हम लोग को एनी टाइम गुरु का बात स्मरण करना है, और जो लोग सिखाते हैं उसका भी, और एनी टाइम भगवान का गुणगान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का अप्राकृत दिव्य नाम जितना हम लोग लेगा उतना हमारा अच्छा माइंड रहेगा, और धरती में भी अच्छा तरफ से रहेगा। तो रामायण में नाम का ऊपर बहुत सारी कोटेशन दिया, तो इसमें से 28 नंबर श्लोका, कोली जुगो केवल नामो आधारु, सुमेरु सुमेरु नरो उतारिनी पारो। कोली जुग केवल नामो आधारु, कोली युग में सेव नाम का आधार है। अभी चल रहे पुरुषोत्तम महीना, इसलिए बताने को जा रहा हूँ, कोली युग में सेव नाम का आधार है। सुमेरु सुमेरु नरो उतारिनी पारो, मतलब हम लोग धीरे धीरे ये मटेरियल जगत में जितना सारी फॉल्स है, इसमें से उद्धार होते हुए भगवत धाम में जा सकता हूँ। देखिए रामायण में कहा गया 28 नंबर श्लोका में। अभी चल रहे कोली युग बहुत कठिन नहीं है, फिर भी अच्छा एक मार्ग है, भगवान का गुणगान कर सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु बताया, नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, नाम में और पावर है। ओके, तो नाम ही हम लोगों को सिर्फ इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए पुरुषोत्तम महीना में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को नाम लेना जरूरी है, ग्रामीण भाषा एकदम नहीं है। हरे कृष्ण। मेरा खुद उपलब्धि के लिए प्रभुपाद जी कोटेशन का ऊपर से जितना हो सके बताया, आप लोगों ने हृदय कीजिए, और किसी को भी थोड़ा से भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा। और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और आध्यात्मिक मार्ग में प्रोग्रेस करने के लिए सोचने का, क्योंकि प्रभुपाद जी वही कोटेशन दे रहे हैं, मटेरियल जगत में हैप्पीनेस, पीसफुल एंजॉयमेंट, और गो बैक टू गॉड इट। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।